जय हिंद। आज आप लोगों के बीच में क्लास 10 का त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं प्रतिदिन अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 के लिए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व कराता हूँ और अपने यूट्यूब पर डालता हूँ। इसलिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और उसको देखें और समझें। अगर नहीं आता है तो कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो समझिए, इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब एक त्रिभुज है ABC जिसका जो कोण है ना B उस समकोण है। समकोण उस कोण को बोलते हैं जिसका मान 90 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे कोण B समकोण में आती है। समकोण के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, इसके सामने सामने कर्ण हो गया। ठीक है, अब क्या समझना है इसमें हम लोगों को। इसमें बोला है कि AB का मान 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए AB का मान हम 24 सेंटीमीटर भर दिए हैं। फिर इसमें बोला है कि BC का मान 7 सेंटीमीटर है, तो BC का मान हम 7 सेंटीमीटर भर दिए। ठीक है, उसके बाद में बोला कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो साइन A कॉस A, उसके बाद दूसरा में ज्ञात करना है साइन C और कॉस C। तो सबसे पहले देखिए, इसको निकालने के लिए हमको त्रिकोणमिति का तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, लंब, आधार और कर्ण। लेकिन यहाँ पर हम लोग को मात्र दो भुजा ही मालूम है। देखिए यहाँ पे एक लंब मालूम है और एक आधार मालूम है, कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है। तो हम कर्ण निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण को कर्ण रख देंगे, बराबर रूट है तो रूट दे दीजिए, लंब का मान 24 दिया है तो 24 रखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार का मान 7 दिया है 7 रख के इसको स्क्वायर कीजिए। उसके बाद फिर कर्ण लिख देंगे बराबर रूट अंडर 24 का स्क्वायर करेंगे आप 500, 24 का स्क्वायर कीजिए। अभी 1 मिनट, 24 96 24 में आता है 576 आएगा, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आता है। फिर देखिए हम लिखते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर, इसको जोड़िए तो 6 और 9 15 के 5, 7 4 11, 1 12 के 2, हासिल बच गया आपका 1, 5 1 हासिल जोड़ेंगे तो 6, 625 आ गया। अब देखिए 625 का वर्गमूल होता है 25, क्या होता है 25। तब 625 का वर्गमूल 25 होता है, तो हमारा जो कर्ण है इसका मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले क्या दिया है, साइन A, मतलब साइन A का मान निकालना है। तो साइन A बराबर, देखिए यहाँ पे जो एंगल देगा ना, मतलब जो कोण देगा, मान लीजिए यहाँ पे A देगा, इसके सामने की भुजा को हम लंब मानेंगे। तो यहाँ पे A दिया है तो देखिए A के सामने की भुजा हम हमारा 7 है ना, A के सामने की भुजा को हम लंब मानेंगे, तो यहाँ पे लंब का मान 7 हो गया। तो साइन A मतलब साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण। क्या होता है, लंब बाई कर्ण। तो हम लिखेंगे साइन A बराबर लंब, तो लंब का मान यहाँ पे A के सामने की भुजा 7 है तो 7 भर दीजिए, और कर्ण, तो कर्ण का मान हमेशा वही रहता है, तो 25 है तो 25 भर दीजिए। इसके बाद में देखिए कॉस A का मान निकालना है हम लोगों को, तो हम कॉस A का मान निकाल रहे हैं। तो कॉस A बराबर क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, फिर कॉस BC है। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बाई कर्ण। क्या होता है, आधार बाई कर्ण। अब देखिए कॉस A है तो कॉस A लिख दीजिए। मान लीजिए A बोला है तो A के सामने की भुजा लंब है, तो ये लंब है तो हमको लंब से काम नहीं है, हमको क्या काम है, आधार। तो आधार का मान 24 और कर्ण का मान 25, इसको लिख देंगे हम 24/25। तो 1 नंबर बन गया। उसी तरह हम 2 नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो 2 नंबर में देखिए क्या पूछा है हम लोग से कि साइन C का मान बताओ। देखिए साइन का फॉर्मूला वही रहता है, साइन का फॉर्मूला इसमें भी हम वही लगाएंगे, लंब, और उसके बाद बटा में कर्ण लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे समझना है हम लोग को, यहाँ पे देखिए इसमें था साइन A लेकिन इसमें बोला है साइन C। अब C के सामने की भुजा लंब होगा, तो C के सामने की भुजा देखिए 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लंब का मान 24 हो जाएगा, और कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है, इसलिए कर्ण का मान 25 दिया है तो 25 ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर कॉस C का मान पूछा है, तो हम लिखेंगे कॉस C बराबर, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। उसके बाद में आप लिख दीजिए कॉस C बराबर अब देखिए C के सामने की भुजा को लंब मानेंगे, तो C के सामने तो ये भुजा आ रहा है तो 24,
cos थीटा में हमको लंब का काम नहीं है, आधार का काम है। तो आधार 7 हो जाएगा, तो 7 लिख दीजिए और कर्ण का मान 25 है तो 25। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।